लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट में आने वाले उस बारूदी तूफान की जिसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। ट्रंप ने हमास को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, गाजा को नर्क बनाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि हमास पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप और कैसे गाजा में मचे की तबाही, पूरी एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। 100 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में नर्क के द्वार का सच। मिडिल ईस्ट में मचने वाला है कोहराम। ट्रंप का हमास को सबसे सख्त पैगाम। क्या 100 घंटे बाद गाजा में मचेगा त्राहिमाम? क्या गाजा को नर्क बना देगा अमेरिका? गाजा जंग में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर है, लेकिन इस सीज फायर के बीच हमास ने ऐसी हिमाकत कर दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई हो गया। अमेरिका ने अब गाजा में हमास के खात्मे का अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिया है उससे मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है, क्योंकि ट्रंप ने पहली बार साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब वो गाजा को नर्क बना देंगे, हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे। साफ साफ हमास को 100 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और सभी बंधकों को रिहा करने को कहा। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अब एक या दो बंधक थोड़े थोड़े कर नहीं, बल्कि सभी बंधकों को हमास शनिवार यानी 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तक छोड़ दे, वरना गाजा नर्क बन जाएगा। ट्रंप का गुस्सा इसलिए भड़का है क्योंकि हमास ने 10 फरवरी को अचानक ऐलान किया कि वो बाकी बचे जो बंधक हैं उनको रिहा नहीं करेगा। हमास ने बंधकों को छोड़ने की डील को स्थगित कर दिया, साथ ही इजराइल पर बंधक युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसकी वजह दूसरे चरण की जो डील है उसके लिए इजराइल की तरफ से कतर में वार्ताकार नहीं भेजना माना है। हमास की इस हिमाकत से जहां ट्रंप ने हमास को शनिवार तक का अल्टीमेटम दे दिया और अमेरिका की सेना को अलर्ट पर रहने को कहा, ट्रंप ने कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ी तो गाजा में सेना भेजी जा सकती है। वहीं हमास के बंधकों को नहीं छोड़ने के फैसले पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी भड़क गए। नेतन्याहू ने फौरन ही सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और रक्षा मंत्री कैट्स को सेना को हाई अलर्ट पर रखने का निर्देश दे दिया। नेतन्याहू ने इजरायली संसद में ऐलान किया कि उनका एक ही मकसद है, हमास का खात्मा और सभी बंधकों को घर वापस लाना। गाजा अब कभी इजराइल के लिए खतरा नहीं बन पाएगा।
नेतन्याहू की इस धमकी का साफ मतलब है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब गाजा से हमास को नेस्तनाबूद करने का इरादा कर लिया है। गाजा को तबाह करके उस पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है। क्योंकि 4 फरवरी को वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप में मुलाकात हुई थी, जहां ट्रंप ने नेतन्याहू के सामने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया था कि अमेरिका गाजा पर कब्जा कर लेगा और उसे रिजॉर्ट सिटी बनाएगा। गाजा में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। महीने तक चली इजराइल और हमास की जंग में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इजराइल ने यहां इतना गोला बारूद बरसाया कि शहर के शहर खंडहर बन गए। जहां तक नजर जाती है वहां इमारतों और मकानों के मलबों के ढेर चारों तरफ बिखरे हुए हैं। हर तरफ तबाही के निशान गाजा की बर्बादी की दास्तां को बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बमबारी से गाजा में 92% घर नष्ट हो चुके हैं, 95% स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, खेती के 96% संसाधन तबाह हो चुके हैं, 25% पानी के स्रोत बमबारी से सूख चुके हैं। मगर गाजा में हमास ने सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि अभी तक इजराइल सभी सुरंगों को तबाह नहीं कर पाया। इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के आतंकी अभी भी इजरायली सेना की मुश्किल बढ़ा रखे हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि गाजा रहने लायक नहीं बचा है। वहां बम बारूद का ऐसा ढेर जमा हो गया है कि इंसानी वजूद को ये खतरे में डाल सकता है। गाजा में सुरंगों का जाल भी बिछा है, जहां हर कदम पर खतरा है। अमेरिका ने इसलिए गाजा से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने और फिर गाजा को समतल बनाने का प्लान बनाया है, जिसका मौका खुद हमास ने बंधकों को रिहा नहीं करने के ऐलान कर अमेरिका और इजराइल को दे दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये बात साफ कर चुके हैं कि वो गाजा पट्टी को खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, यहाँ एक रिसोर्ट बनाना चाहते हैं और जिसमें कुछ गाजा के लोगों को भी ले लिया जाएगा। और उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर 15 फरवरी की रात को 12 बजे तक हमास ने सारे बंदियों को नहीं छोड़ा तो वो यहाँ की लाइफ को नर्क बना देंगे। यानी कि बहुत मुमकिन है कि वो इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी में सीज फायर को तोड़वा दिया जाए और फिर दोबारा वहाँ पर आक्रमण किया जाए। अमेरिका ने गाजा को नरक बनाने का जो ऐलान किया, उसके लिए क्या प्लान बनाया है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गाजा की भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी है। गाजा भूमध्य सागर से सटा 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। इसका बॉर्डर इजराइल और मिस्र से सटा है। अमेरिका इसलिए भी गाजा पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिका का कोई नेवल बेस नहीं। इस इलाके में अमेरिका, इजराइल, तुर्की, इटली और ब्रिटेन के बेस पर निर्भर है। गाजा को कंट्रोल में लेकर अमेरिका यहां से सीरिया, लेबनान समेत पूरे मिडिल ईस्ट पर नजर रख सकता है। यानी इसी मकसद के लिए अब ट्रंप ने गाजा से हमास के खात्मे का अल्टीमेटम दे दिया, गाजा को नरक बनाने की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए मिडिल ईस्ट में ऐसे घातक हथियारों की तैनाती करनी शुरू कर दी है जो हमास के खात्मे के साथ ही गाजा को पूरी तरह से निर्जन और वीरान कर सकते हैं। भूमध्य सागर में पहले ही अमेरिका की जंगी जहाजों ने मोर्चा तैयार किया हुआ है। इस इलाके में अमेरिका का यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-18 सुपर हार्नेट समेत 90 एयरक्राफ्ट तैनात हैं, जो विनाशक बम और मिसाइलों से लैस हैं। अमेरिका ने इस इलाके में 4 डिस्ट्रॉयर शिप और एक क्रूजर शिप भी तैनात किया हुआ है।
जिसमें यूएसएस गेटिसबर्ग, यूएसएस स्टाउट, यूएसएस जेसन डनहैम, यूएसएस द सलिवान्स और यूएसएस ऑस्कर ऑस्टिन भी शामिल हैं। वॉरशिप के साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने F-15 और F-16 फाइटर जेट को अलग-अलग एयरबेस पर तैनात कर रखा है। लेकिन गाजा में हमास को खत्म करने के लिए जो नया हथियार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजने की तैयारी की है, उससे सबसे ज्यादा दहशत है। जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक इजराइल को अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम देने जा रहा है। यूएस एयरफोर्स के मुताबिक मदर ऑफ ऑल बम में मशरूम के जलने जैसा धुआं होता है। इसका वजन करीब 11,000 किलोग्राम होता है। इस बम की लंबाई 20 फीट होती है और जब आसमान से इस बम को गिराया जाता है तो ये 200 फीट जमीन के अंदर तक जाकर तबाही मचाता है। अमेरिका ने इस बम का इस्तेमाल अफगानिस्तान में आईसिस की सुरंगों को तबाह करने के लिए किया था। साल 2017 में ट्रंप ने ही मदर ऑफ ऑल बम को दागने की परमिशन दी थी। इस बम को एक प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर पैराशूट के जरिए एयर ड्रॉप किया जाता है। कुछ देर बाद इससे जुड़ी दोनों ही चीजें बम से अलग हो जाती है। इसके धमाके से 11 टन TNT के बराबर ऊर्जा निकलती है। इस बम को GPS के जरिए अपने टारगेट को हिट करने के लिए भेजा जा सकता है। ये एक पेनिट्रेटर वेपन नहीं है, बल्कि एक एयर बर्स्ट बम है। इसका अर्थ है कि ये जमीन में घुसकर नहीं फटता, बल्कि धरती से कुछ ऊपर धमाका करता है। लेकिन इस बम को इस्तेमाल करने के लिए खास किस्म के लड़ाकू विमान की जरूरत होती है। सभी विमानों से इस बम को नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि ये बम काफी वजनी होता है। इस बम के आकार और वजन को देखते हुए इसको C-130 हरक्यूलिस विमान के अलावा B-52 बॉम्बर से गिराया जा सकता है। इसके अलावा इस बम को MC-130E कॉम्बैट टैलन 1 और दूसरा MC-130H कॉम्बैट टैलन 2 से भी डिलीवर किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि गाजा में हमास को उसकी सुरंगों में ही दफन करने के लिए अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कर सकता है और इसके लिए अमेरिका अपनी B-52 बॉम्बर को भेज सकता है। मदर ऑफ ऑल बम दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक बम है, जिसका वजन ही 11 टन है। अब वो इस बम को इजराइल को दे रहा है और गाजा को धमकी दी है कि 15 फरवरी तक वो बंदियों को रिहा कर दे। यानी इजराइल इसका इस्तेमाल गाजा में कर सकता है और हिजबुल्लाह के साथ भी कर सकता है, ईरान के साथ भी कर सकता है। अगर गाजा में करता है तो गाजा में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और ये बम जहाँ गिरता है वहाँ 1.5 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं बचता। यानी कि जो डिवास्टेशन होगा वो अकल्पनीय होगा। बहुत मुमकिन है कि इस डर में हमास इजराइल के बंदियों को रिहा कर दे। अमेरिका का B-52 बॉम्बर बेहद विनाशकारी होता है। ये किसी भी इलाके को कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है। इस विमान में 6 इंजन लगे हैं और एक बार में 32,000 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है। अमेरिका ने गाजा को नरक बनाने का जो ऐलान किया है, उसके लिए इजराइल को भी कई घातक हथियार दिए गए हैं। गाजा जंग के दौरान भी इन हथियारों की ताकत दिखा चुका है, गाजा को खंडर बना चुका है। और आइए अब बात करते हैं गाजा को नर्क बनाने वाले हथियारों की। आखिर कौन कौन से वो हथियार हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं अमेरिका की कि वो कौन कौन से घातक हथियार उसके पास है। तो वो है B-52 बॉम्बर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो B-1B बॉम्बर भी अमेरिका के पास है। साथ ही साथ B-2 बॉम्बर की अगर बात करें तो वो भी अमेरिका के पास है। मदर ऑफ ऑल बम जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है और हमारी इस रिपोर्ट में भी आप देख रहे हैं, वो है मदर ऑफ
ऑल बम, GBU 57 बम, जो गाजा को एकदम खाक कर सकते हैं, नर्क बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल के पास है F-151 रैम्स फाइटर जेट है जो गाजा को नर्क बना सकते हैं। इसके अलावा F-16 जो कि सूफा फाइटर जेट है वो भी गाजा को किस तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। F-35 अडीर फाइटर जेट की बात करें तो वो इजराइल के पास है। इसके अलावा मार्क 84 बम की अगर बात करें तो वो इजराइल के पास है। तो ये वो तमाम हथियार हैं, ये वो तमाम बम है। GBU 28 बम की अगर बात करें तो वो भी इजराइल के खाते में हैं जो गाजा को तबाह कर सकते हैं, नर्क बना सकते हैं। अमेरिका ने भारी भरकम मार्क 84 बम और GBU बंकर बस्टर बमों की भारी खेप पहले से ही इजराइल को भेजी हुई है, जिनका इस्तेमाल इजराइल ने गाजा ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में भी किया है। इजराइल ने 27 सितंबर को 2024 को लेबनान में F-15 रैम्स फाइटर जेट्स को GBU 72 बम गिराया था। इससे हिजबुल्लाह चीफ नजरुल्लाह मारा गया था। इस बम का धमाका इतना शक्तिशाली था कि भूकंप आ गया, जमीन में 60 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजराइल को मदर ऑफ ऑल बम के साथ ही नए 1800 मार्क 84 बम देने की तैयारी की है ताकि गाजा से हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा सके। MK-84 बम का वजन 907 किलोग्राम होता है। इस बम की लंबाई 12.7 फीट होती है। ये बम जहां गिरता है वहां पर 50 फीट चौड़ा और 36 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। ये बम जहां गिरता है वहां 370 मीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये 11 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भेद सकता है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में अगले 100 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने हमास को 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी आर्मी और एयरफोर्स को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। माना जा रहा है कि अगर हमास ने ट्रंप की चेतावनी की अनदेखी की और बंधकों को नहीं सौंपा तो गाजा में अमेरिका और इजराइल मिलकर ऐसा कोहराम मचा सकते हैं कि गाजा समतल हो जाएगा, हमास का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।